नमस्कार, गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IB24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। रायपुर में टेंट हाउस में लगी भीषण आग, 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने आग बुझाई। रायपुर में राजीव लोचन महाराज का बड़ा बयान, कहा हम दो हमारे दो के चक्कर में सफाचट हो जाएंगे सनातनी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज भारतीय सड़क कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का करेंगे शुभारंभ। कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय भी होंगे शामिल। बहराइच के वैशाली नगर से विधायक रिकेश सेन का वीडियो वायरल। युवक का जबड़ा पकड़कर विवाद करते दिखे एमएलए। युवक तालाब नामकरण पर रख रहा था अपनी बात। IBC24 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। शाहरुख खान को धमकी के तार, रायपुर से जुड़े पूछताछ में संदिग्ध आरोपी फैजान ने कहा फोन हो गया था चोरी, नहीं दी धमकी। 14 नवंबर को पुलिस ने बुलाया मुंबई। आस्था के महापर्व छठ की धूम, छठ व्रतियों ने उगते सूर्य को दिया अर्घ्य। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के छठ घाटों में भी उमड़ा आस्था का सैलाब। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की दो बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर रायपुर से, जहां राजीव लोचन महाराज का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा सनातनियों हमारे दो के चक्कर में सफाचट हो जाओगे। जन्म देना तुम्हारा काम, सुरक्षित रखना छठी मां का काम। सनातन धर्म में संतान की रक्षा की जिम्मेदारी छठी माता की होती है। भारत हिंदू राष्ट्र विश्व गुरु बन जाएंगे। सनातनियों का कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, यह उनका बयान है। छठ पर्व यही संदेश देता है। आज की दूसरी बड़ी खबर है जगदलपुर से, जहां ब्लेस ब्लस्तर प्रेयर फेस्टिवल को जिला प्रशासन ने निरस्त कर दिया है। इसके लिए अनुमति दे दी गई थी। पूर्व में दी गई अनुमति को निरस्त कर दान में 8 से 10 नवंबर के बीच कार्यक्रम होना था। बजरंग दल, VHP और आदिवासी समाज ने प्रार्थना सभा का विरोध किया। मसीही समाज को यह आयोजन करना था और ईसाई धर्म प्रचारक पॉल दिनाकरण की मौजूदगी में प्रार्थना सभा का आयोजन होना था। प्रशासन ने दोनों समाज की बैठक ली और इस बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। और सबसे पहले आपको राजीव लोचन महाराज ने क्या बयान दिया है वो एक बार पहले सुनवाते हैं। सनातन धर्मियों, तुम हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक के चक्कर में सफाचट मत हो। तुम्हारे दुश्मन हम 5, हमारे 45, सबके हाथ में AK-47 लेकर के खड़े हैं। अरे तुम कम से कम 2 नहीं 4, 2-4 तो पैदा करो। जन्म देना तुम्हारा काम है, 6 दिन तक उसे रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। छठी तक जो सनातन धर्म में संतान पैदा होता है उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी छठी माई की होती है। चलो, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार इस वक्त हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़े हैं। सौरभ, जिस तरह से महाराज राजीव लोचन का ये बयान आया है और इससे पहले भी कई संतों ने इस तरह के बयान दिए हैं, उनके इस बयान को किस तरह से देखे, किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही इस बयान के बाद? बिल्कुल, देखिए श्रवण, पिछले कुछ माह से छत्तीसगढ़ में इस तरह के बयान या धर्मांतरण को लेकर बयान या फिर जो अलग अलग तरीके के जो सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित जो बयान है वो ज्यादा आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि कल जहां पर छठी का कार्यक्रम था, छठी पर्व जो महादेव घाट में मनाया जाता है, और उस मंच में जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह और तमाम सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं, वो मौजूद थे। और उसी मंच से राजीव लोचन महाराज जी जो है वहां पर जो भक्त आए थे, श्रद्धालु आए थे, उन लोगों को संबोधित कर रहे थे कि किस तरीके से एक दूसरे समाज ने जो है बच्चों को बंद करना पैदा नहीं किया है, लेकिन हिंदू धर्म में एक रिवाज हो गया है कि हम दो हमारे दो या एक। तो ऐसे में जो हमको अब जो है एक जरूरत है कि अब इस प्रथा को तोड़ना। और उन्होंने कहा कि छठी जो मैया है
वो आपके बच्चे की रक्षा करेगी, आप जो है बच्चे पैदा करिए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान जो है अलग अलग, अगर सरकारी तौर पर देखें तो सरकारी जो मंत्री हैं या और अन्य है, वो कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए, लेकिन एक और महाराज की आप बात सुनिए तो महाराज का कहना है कि बच्चे पैदा करें। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि किस तरीके से दोनों चीजों में विरोधाभास बयान नजर आता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि जहां पर मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद हो और वहां पर जो है इस तरीके के बयान दिए जा रहे हो, भाषण दिए जा रहे हो, तो आप समझिए कि किस तरीके से कहीं ना कहीं लगता है कि राज्य सरकार भी आने वाले दिनों पर, जैसे धर्मांतरण को लेकर स्पष्ट तौर पर राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में संवैधानिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए धर्मांतरण पर कोई निर्णय लिया जाएगा। और जैसे आप दूसरे विंडो में दिखा रहे थे, मैं देख रहा था कि जगदलपुर में भी एक सभा होनी थी, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होना था ईसाई समाज का, वो कार्यक्रम जो है रद्द कर दिया गया है। इसी तरीके से हमने देखा कि एक और जो रतनपुर में काम चल रहा है, भी रतनपुर में जो विवाद चल रहा है उस पर भी देखा। तो कुल मिलाकर आप हर जगह पर देखिए इस तरीके के विवाद सामने आ रहे हैं, और इन्हीं विवादों को देखते हुए राजीव लोचन महाराज ये कह रहे हैं कि अब जो है 2 की जगह 4 बच्चे पैदा करिए। तो कुल मिलाकर अब आने वाले समय में आप देखिएगा, इससे पहले कि कई महाराज जो है संत जो इस तरीके के बयान दे चुके हैं, हिंदुओं को जो है वो कह चुके हैं, अपील कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज के समय में महंगाई इतनी ज्यादा है और जो मंच पर बैठे लोग हैं उनसे भी देखना चाहिए कि उनके कितने बच्चे हैं, और जो है और अलग बातें इस पर फिर सामने आती है। चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, तो दूसरी बड़ी खबर की हम बात करेंगे। जगदलपुर से एक खबर है जहां ब्लेस बस्तर प्रेयर फेस्टिवल को जिला प्रशासन ने निरस्त कर दिया है। इसके लिए अनुमति दे दी गई थी, लेकिन अब इस अनुमति को निरस्त कर दिया गया। नरेश मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। नरेश, अलग अलग संगठनों ने इस प्रार्थना सभा को लेकर इस सभा का विरोध किया था, जिसके बाद इसे अब रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। किस तरह से आपत्ति दर्ज कराई गई थी इस प्रार्थना सभा को लेकर? देखिए, इस प्रार्थना सभा को लेकर जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आदिवासी समाज, इनके अलग अलग समूहों ने लगातार जो है विरोध किया था और कहा था कि एक तरह से बस्तर में धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का ये आयोजन किया जा रहा है। जबकि जो मसीही समाज है उनकी तरफ से साफ किया गया था कि ये केवल एक प्रेयर फेस्टिवल है जिसमें इस समाज से जुड़े जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्र होंगे। शुरुआत में परमिशन भी दे दी गई थी, लेकिन बाद में इसका स्थल परिवर्तित किया गया। लेकिन लगातार विरोध के बाद जो है आखिरकार जो है प्रशासन ने दोनों पक्षों की बैठक ली और बैठक के बाद सुरक्षा और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए इस परमिशन को निरस्त कर दिया। देखिए, 8 से 10 नवंबर के बीच 3 दिन के लिए ये फेस्टिवल बस्तर में आयोजित होना था और मुख्य रूप से मसीही समाज का फेस्टिवल था, जिसमें जो इस धर्म से संबंध रखने वाले तमाम लोग हैं उनको यहाँ पर एकत्र होना था, जिसमें उड़ीसा से लेकर आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते थे। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच भिलाई से एक बड़ी खबर है जहां बीजेपी विधायक रिकेश सिंह का विवाद करते एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक युवक का जबड़ा पकड़कर वो विवाद कर रहे हैं। तालाब के नामकरण को लेकर युवक अपनी बात रख रहा था। विधायक ने युवक से सख्त अंदाज में बात की। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। IBC 24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ये तस्वीरें एक बार यहाँ पे लड़ाई झगड़ा देवदास सुनना हुए नेता मैं नेता यहाँ पे लड़ाई झगड़ा देवदास सुनना हुए नेता मैं नेता यहाँ पे लड़ाई झगड़ा देवदास सुनना हुए नेता मैं नेता तो ये तस्वीरें आपने देखी। ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बीजेपी से विधायक रिकेश सिंह जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर से सुर्खियों में अपने इस वीडियो की वजह से आज सख्त लहजे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। युवा का जबड़ा पकड़कर विवाद करते हुए नजर आ रहा है। IBC 24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता और किस तरह से ये पूरी बातचीत हुई, विवाद हुआ, ये इस वक्त आप देख पा रहे हैं। देवदास सुनना हुए नेता
मैं नेता बोलना बात बोला रे सुनो बात सुनो नेता बात सुन ते यहाँ पे लड़ाई झगड़ा तोला देवदास सुनना हुए नेता मैं नेता बोलना बात बोला रे सुनो बात सुनो नेता बात सुन ते यहाँ पे लड़ाई तोला देवदास सुनना हुए नेता मैं नेता बोलना बात बोला रे। गाँव के जो नक्शा तालाब जो हमारे पुरखा बन के बनाए तालाब है, भोजपुरी सिंगर जन है शारदा सिन्हा जी के नाम से ओला घोषणा कर दे गिरी से जो तई गलत ही रही से धरोहर है ओला बचाए बर और विधायक जी से जो त्रुटि हो है ओला अवगत कराए बर हमन आए रहे। शारदा सिन्हा के नाम पे क्या करना है क्या नहीं करना है अभी महापौर परिषद में प्रकरण जाएगा और महापौर परिषद से नगर निगम की सामान्य सभा और सामान्य सभा से जो है कलेक्टर महोदय को प्रेषित होगा, राज्य शासन को जाएगा, तो उसमें जो है सामान्य सभा में से तय किया जाएगा। और वेल्डिंग दुकान में गैस सिलेंडर फट गया और एक दुकान में मौजूद युवक इसकी चपेट में आ गया। मौके पर युवक की मौत हो गई। गैस वेल्डिंग करने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। मोपका चौकी क्षेत्र का ये मामला है। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ? देखिए श्रवण, ये मोपा चौकी क्षेत्र का मामला है जहां पर गैस वेल्डिंग की दुकान है। बताया जा रहा है यहीं पर युवक है चंद्र प्रकाश केवट जो कि कारपेंटर का काम करता है, वो दुकान आया हुआ था। इसी दौरान बताया जा रहा है कि गैस वेल्डिंग करने के दौरान ही जो गैस का सिलेंडर है उसमें ब्लास्ट हो गया है, सिलेंडर फटा है। इसकी यहाँ पर कारपेंटर युवक था प्रकाश केवट, वो यहाँ पर उसके चपेट में आ गया है। मौके पर ही यहाँ पर युवक की मौत हो गई है। हालांकि इस घटना के बाद जरूर दहशत की स्थिति रही है। एक ही युवक इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ था जिसकी मौके पर ही मौत हो गई है। कारण जो है अब तक स्पष्ट रूप से सामने आया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि गैस वेल्डिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट आया है जिसकी जद में यहाँ पर युवक आया है और जो मौके पर उसकी मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने इस प्रकरण में मामला पंजीबद्ध किया है। पुलिस इस प्रकरण में जांच कर रही है। फिलहाल जो मृतक है उसके शव को यहाँ पर सिम्स के लिए भेज दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, राजधानी रायपुर के फाफाडी इलाके में टेंट हाउस के गोदाम में देर रात भीषण आग लग गई। चांडा कॉम्प्लेक्स में स्थित टेंट हाउस में गद्दे और लकड़ी के फर्नीचर होने के चलते आग तेज हो गई और आग की सूचना मिलते ही नगर निगम और निजी प्लांटों के 15 दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। करीब 50 से ज्यादा फेरी लगाए। वहीं 3 दमकल वाहन चिल करने में जुटे रहे। करीब 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। सकरी गलियों के चलते आग पर काबू पाने में बेहद मुश्किल हुई। टेंट हाउस के गोदाम में रखा पुराना कबाड़ का सामान भी जलकर स्वाहा हो गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। वहीं रिहायशी इलाके में कमर्शियल गोदाम चलाए जाने को लेकर सिस्टम पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कवर्धा से एक बड़ी खबर है जहां 20 नग कारतूस सहित इंसास राइफल चोरी हो गए। 17वीं बटालियन मुख्यालय से चोरी हुआ है। ज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करा ली गई है। सिटी कोतवाली के सरेखा बटालियन का यह मामला है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कवर्धा से, जहां 20 नग कारतूस सहित इंसास राइफल चोरी हो गए। 17वीं बटालियन मुख्यालय से यह चोरी हुआ है। अज्ञात चोर के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। सिटी कोतवाली के सरेखा बटालियन का ये मामला है। सूर्य प्रकाश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े। सूर्य प्रकाश, 20 लाख कारतूस सहित इंसास राइफल चोरी हो गई है। कब की ये घटना है? कोई सुराग मिल पाया इसका? देखिए 3 दिन पहले की यह घटना है और कहीं ना कहीं जो 17वीं बटालियन के जो जवान हैं उन्हीं में से किसी ने इस राइफल को गायब किया है। चूंकि मुख्यालय के भीतर से यह राइफल चोरी हुआ है। ऐसे में जैसे ही चोरी की जानकारी मिली, तत्काल वहां के जो अधिकारी है उन्होंने सिटी कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करा दिया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और तमाम जो 17वीं बटालियन में जवान हैं उनसे पूछताछ शुरू कर दिया है। लगातार 3 दिनों से यह पूछताछ जारी है। आपको बता दूं कि 20 नग कारतूस सहित इंसास राइफल की चोरी हुआ है। निश्चित तौर पर बड़ी लापरवाही है और इस लापरवाही के चलते हो न हो किसी के ऊपर खतरा भी मंडरा रहा है कि आखिरकार इस राइफल की चोरी किसने किया और किस मकसद से किया है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। पुलिस हालांकि इस पूरे मामले की जांच करने की बात कह रही है, लेकिन 3 दिन हो गया फिर भी पुलिस अब तक के इस चोरी की वारदात के खुलासा नहीं कर पाया है। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा, देखना होगा इस पूरे मामले में किस तरह का खुलासा होता है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
रायपुर से खबर है, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आज रहेंगे। भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें अधिवेशन का शुभारंभ करेंगे। आज शाम 4:30 बजे शुभारंभ होगा। साइंस कॉलेज ग्राउंड में अधिवेशन का आयोजन होगा और इस आयोजन में सीएम विष्णुदेव साय अध्यक्षता करेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें अधिवेशन का शुभारंभ करेंगे। आज शाम 4:30 बजे इसका शुभारंभ होगा। साइंस कॉलेज ग्राउंड में अधिवेशन का आयोजन है। सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिल्म स्टार शाहरुख खान को 50 लाख रुपए फिरौती की एवज में जान से मारने की धमकी दी गई और इस घटना के तार रायपुर से जुड़ रहे हैं, जिस पर मुंबई के बांद्रा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। जिस नंबर से धमकी दी गई वे रायपुर के पंडरी निवासी एडवोकेट फैजान खान का है। मामले में मुंबई के बांद्रा थाना पुलिस की टीम रायपुर पहुंची। फैजान खान से 2 घंटे तक पूछताछ की। उन्हें अब 14 नवंबर को मुंबई बुलाया गया है। फैजान ने कहा कि 2 नवंबर को उनका मोबाइल गुम हो गया था, जिसकी शिकायत 4 नवंबर को कमांडी थाने में की गई थी, जबकि शाहरुख खान को 5 नवंबर को 8 बजे धमकी दी गई। इस मामले में फैजान खान ने चौंकाने वाली जानकारी दी। उन्होंने यह बताया कि साल 1994 में शाहरुख ने अपनी फिल्म अंजाम में हिरण को मारकर खाने के डायलॉग बोले थे और इससे बिश्नोई समाज और मुसलमान समाज में दूरियां बढ़ी। इसके चलते उन्होंने 15 दिन पहले मुंबई और राजस्थान पुलिस में शाहरुख खान के खिलाफ शिकायत की थी। फैजान ने कहा कि शायद इसी शिकायत का बदला उनसे लिया गया है। मुंबई पुलिस आज आई थी, मेरे घर पे आई थी और मुझे थाने बुलाया था, यहाँ पे पंडित थाने में। तो पूछताछ की, मैंने उनको कॉपी दे दी उनको कि जो मेरा मोबाइल चोरी हुआ उसकी कंप्लेंट दी है मैंने उनको। एक्नॉलेजमेंट। कहाँ से चोरी हुआ मोबाइल? ये मैं उस दिन अपना मालवीय रोड साइड पे गया था, लेकिन जब मैं शंकर नगर आया उस वक्त मुझे पता चला कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया है या गुम गया कहीं। शाहरुख खान को धमकी दी गई थी, उसी के सिलसिले में पूछताछ करने के लिए मुंबई पुलिस जो है रायपुर आई है, जहां पर पंडित थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है, जिसके तार इस धमकी वाली कॉल से जुड़े हुए। पुलिस ने प्रारंभिक कुछ पूछताछ की है, उसके साथ साथ पुलिस ने इस व्यक्ति को नोटिस भी सर्व किया है कि आप बांद्रा पुलिस थाने में पूछताछ के लिए हाजिर हों।